तो ये पेशेंट हमारे पास टांग का इलाज कराने आई थी। इनको क्या चोट लगी थी और उनकी उंगलियां भी मैंने कुछ अलग कर दी हैं। देखने के बाद भी वो फुट पता नहीं चलता कि वो फुट में कुछ भी सेपरेट हुआ है नहीं हुआ है, सारे काम कर रही हैं। मैं इनकी टांग देख के बहुत खुश हूँ। ये मेरे पास आज पेन थोड़ा उसमें हो रहा है, उसके लिए आई हैं। तो ये वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि जब भी कोई बैड इंजरी और उसमें क्रश इंजरी होती है और डॉक्टर बोलते हैं कि हाथ कटेगा, पाँव कटेगा, तो ऐसे इन्होंने बिना देखे मुझसे इलाज क्यों करवा लिया। और इनसे मैंने 2 ऑपरेशन किए थे और आज ये मेरे पास 2 साल बाद आई हैं। तो इनका क्या रिस्पॉन्स है जो आपके द्वारा मैं शेयर कराना चाहता हूँ। तो मैं पकड़ लूँ कि खुद ही बता दोगी अपनी अपनी स्टोरी सुना दो जैसे भी हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था मई 2021 में। मेरा पैर पूरे तरीके से क्रश थे। इवन 3 फिंगर तो मेरी बुरे तरीके से डैमेज थी और टोज़ मेरा क्रश था। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। 2-2.5 घंटे तो मेरे ब्लड रुका भी नहीं था। और सर ने मेरे पैर की कंडीशन देखी, फर्स्ट सर्जरी करी। उसके बाद सर ने पूरी कोशिश करी कि भाई मेरे सारी फिंगर्स बचाई जा सके। सर ने हमें क्लियरली बता दिया था कि मैं कोशिश करूँगा कि मेरी पूरी फिंगर मैं बचा पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर किसी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ तो मुझे इमीडिएटली ये फिंगर रिमूव करनी पड़ेगी। फिर 10-1 दिन का सर ने हमें टाइम दिया, मेडिसिन वगैरह दी। फर्स्ट सर्जरी मेरी हो चुकी थी, लेकिन मेरी एक फिंगर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ था, तो वो रिमूव की गई। और टोज़ लेकिन मेरा पूरे तरीके से क्रश था। कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं चल भी पाऊँगी कि नहीं। हो सकता है सर की जगह कोई दूसरा डॉक्टर होता तो मेरा पैर पूरे तरीके से ही काट दिया जाता, लेकिन और मुझे खुद को भी नहीं लगता था क्योंकि मेरे पैर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इतना सा पैर था वो इतना बड़ा हो गया था, नीचे से पूरे तरीके से डैमेज था। मैं खुद कई दिनों तक तो मैं इवन 6 मंथ तो मैं खुद स्टिक लेके चलती थी, लेकिन सर ने मेरी सर्जरी करी और आज मैं प्रॉपर तरीके से चल पा रही हूँ और काफ़ी बेटर फील करती हूँ अब पहले से। लगता है सच में 2 साल जिस घाव को भरने में लग गए वो कितना ख़तरनाक होगा, क्या पता मैं चल भी नहीं पाती अगर सर नहीं होते तो। कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी हमने आपको? सर ने मेरे को 15-20 दिन की मेडिसिन दी। कोई दवाई नहीं दी? नहीं। तो जब आप आते थे अस्पताल में कोई भी हमें एक बार भी मेरे बारे में कन्फ्यूजन आया जब मैंने कहा ये उंगली काटनी पड़ेगी? मेरा सही चल रहा था इलाज, मैं कॉन्फिडेंट थी सर को लेके। मेरी रिसर्च करी थी तुमने तब तक? नहीं। पूरे ट्रीटमेंट रिसर्च ही नहीं करी? बाद में करी थी सर्जरी होने के बाद। अच्छा, फर्स्ट सर्जरी के बाद करी थी, तो सर के रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रखे हैं। अच्छा, अभी भी तो कहीं तो फ्रॉड भी बोलते हैं उसमें? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छे से चला है और आज मैं खुद गवाह हूँ इस बात की कि मैं प्रॉपर चल पा रही हूँ। ये तो जब भी यहाँ पर आते थे किस किस तरह के पेशेंट देखते थे आप? उससे कॉन्फिडेंट मिलता होगा, हाँ ये ठीक हो गया तो मेरे को तो दे ही देंगे कुछ ना कुछ तो। हाँ? मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ क्योंकि सच में मेरा बहुत क्रिटिकल केस था। ठीक है, तो इनके द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लेडी का जो कॉन्फिडेंस है और जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड था वो अपने सिर्फ रिज़ल्ट को देख रही थी और जो डॉक्टर बोल रहा है उसको फोकस करके काम कर रही थी, किसी चीज़ पे शक नहीं कर रही थी। और सारी चीज़ें पहले जब डॉक्टर बता देता है उनके पूछने से पहले ही तो उनका एक क्लियर हो जाता है। और डॉक्टर को भी ज़्यादातर सर्च करके उनको बोल देना चाहिए कि आपको इसी टाइम ही डिसाइड कर लो जिस डॉक्टर से कराना अपना ट्रीटमेंट, उनसे करा कर जो भी उन्होंने कर दिया वो एक्सेप्ट कर लो। तो यही एक तरीका है आपको अपना ट्रीटमेंट कराने का। किसी के ऊपर ब्लेम गेम करने का कोई, उससे ना आपको फ़ायदा होना ना डॉक्टर को फ़ायदा होना है। जब इमरजेंसी होती है तो उस टाइम आपके पास कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं मिलता, इमीडिएटली आपको किसी से भी ट्रीटमेंट कराना है क्योंकि वो ज़रूरी है। उसके बाद जो चीज़ भी होती है दूसरे डॉक्टर को उसके बारे में नेगेटिव बोले तो वो नहीं सुनना है, आपको अपना ट्रीटमेंट लेना है, आगे जो भी पॉसिबल है वो कराना है। ठीक है।